क्या योगेश और अर्जू की यारी ड्रामा का लगाए राउंड। हर सीन तेरी एक्शन, कभी हंसना कभी दम। पाकिस्तानी कहानियां दिल से हम महसूस करे। आप भी जुड़ जाओ दोस्तों, साथ मिलके देखते चले। पाकिस्तानी ड्रामा, इंडियन रिएक्शंस, एकदम असली। Hello family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju Reaction. This is me Yogesh. This is me Arju. So आज हम आप सबके लिए लेकर एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है मीम से मोहब्बत, जिसका हम करंटली एपिसोड नंबर 9 देख रहे हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो आइए इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। इसको सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद है कि ऐसा कुछ था। कैसे आया यार मुझे इसको देखे ना अपने बाबू की याद आ रही है, कबीर के। इतना क्यूट है। हेलो, भाई आप कौन? आप कौन? हाँ, ये तो आप हमारा किसके घर में हो भाई? मैं पा Was war Blick? Hm? ये सोचिए कि इसका बेटा है। आज पा आपके लिए खुद नाश्ता बनाएंगे। क्या खाना है? स्टारशिप टोस्ट। लेके जाओ। शाबाश, तुम दो। किस तरीके से करना है? आप फ्रेश हो जाएं। आपको घर ड्रॉप करता हूँ। एंड ये याद करे क्या हुआ। अभी तक इसने वो नहीं याद किया। इसने उसको भी मार के आई हुई है ये। अच्छा, अभी याद करेगी। यार मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि मैं अपने साथ अपनी लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़की को लाने वाला हूँ। अच्छा यार, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब जाके मैच्योर हो गया। अभी समझेगी कि ताला ने इसको क्या बोला। छोड़ो, एक सिप। रिलैक्स हो जाओ। क्या हो शायद मुझे घर लेके जाओ। चल लेते, अभी इतनी जल्दी क्या है? देखें, आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती, तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूं। आज के बाद किसी भी मेल कॉलिंग के साथ, चाहे आप समझिए जाके ज़लज़ला क्यों ना, लिंक नहीं रुकेगी। और हाँ, उन मेल कॉलिंग्स में से मुझसे मेल हर शख्स शामिल है। अभी शायद जाके बोलेगी कि आपने मुझे समझाया था। मैं घर नहीं जाऊंगी। ये रह गई। क्या मतलब? मैं घर नहीं जाऊंगी। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मैंने शारे को मार डाला है। मेरी आंखों के सामने वो खूनम खून जमीन पर पड़ा हुआ था। हर तरफ उसका खून ही खून था। वो नहीं बचा होगा। ये आपको उसके साथ जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं उसके बारे में पता करवाता हूँ, लेकिन अभी आपका घर जाना बहुत जरूरी है। कल रात को मैंने सिचुएशन संभाल लिया था, लेकिन अब अगर आप घर नहीं गई तो आपकी फैमिली बहुत परेशान हो। सही बात है। मेरी नीयत शारे को मर्डर करने की नहीं थी। मैं अपने आप को बचा रही थी।
पुलिस तो मुझे पकड़ के नहीं लेके जाएगी ना? तो ये ना बच्चे वाला माइंड है कि मुझे पुलिस ना पकड़ शाले के के ले बारे में मालूमात करता हूँ। जाए। बट अभी तो इसको कुछ अब ही आप नहीं घर पता जाएं कि क्या और प्लीज situation कोई है। हमाकत मत कीजिएगा। आपका घर आने वाला है, आप वो साफ करिए। अंकल, आप सबसे माजरत चाहता हूँ, मैं शायद को ऑफिस में रुकना पड़ा। असल में डेडलाइन ऐसी थी कि हम सब काम में लगे रहे। अरे तला, क्या बात कर रहे हो? हमारे प्रोफेशन में ओह। ये प्रेशर्स तो आते ही रहते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि रोशी तुम्हारी फर्म में जाके डेफिनेटली कुछ नया सीख रही होगी। मैं ये अपनी इस बहुत बेटी अच्छा की नया गैर सीख जिम्मेदारियों से काफी परेशान रहती थी। हम्म मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने अंडर प्रेशर काम करना सीखा है। मैं अब चलता हूँ। मिस आयत को रेस्ट करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, रुको, पहली बार आए हो, नाश्ता करके जाना। बल्कि हमने भी अभी नाश्ता नहीं किया। इसकी कोई जरूरत। अस्सलाम वालेकुम। ओह, वालेकुम सलाम। ये हमारी बड़ी बेटी है मेहरमा। माशाल्लाह इसने बीई किया है अभी हाल ही में और मास्टर्स करना चाह रही है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। अच्छा, एक्सीलेंट। थैंक यू। बैठो ना बेटा। थैंक यू। माई बेटा, चमन बुआ से पूछो नाश्ता तैयार हो गया है। उनसे कहो तला हमारे साथ नाश्ता करेगा। जी मम्मी। बहुत शुक्रिया, फिर कभी आऊंगा। अभी मैं थोड़ी जल्दी में, नहीं नहीं प्लीज। मुझे निकलना होगा। आर यू श्योर? जी, थैंक यू। अच्छा, एज यू विश। नेक्स्ट टाइम। अच्छा लगता अगर तुम रुकते। नेक्स्ट टाइम खुश हो। इनकी बुई होती तो चलो। तुम्हारे खाने में यही बनता है बोलती है। अब इसकी इन आंखों में इसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। यही तो मैं देखना चाहती थी। कि ये सोच रही है कि कितना अच्छा इंसान है, इसने मेरी सिचुएशन समझी। एंड फैमिली को भी नहीं बताया। हाँ, हैंडल कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया यार इसने। वरना वो बोल भी सकता था। शायद अपनी बहन से शेयर करेगी। रोशी, अरे नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। सही बात सुनो, तुम कुछ चेंज लग रही हो। हम्म कुछ हुआ है क्या? और जरा ये बताओ, तुम कब से इतनी नेक और फर्माबरदार हो गई? सारी रात ऑफिस में काम किया। माही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, ठीक है? मुझे सोना है ना, प्लीज। माही समझ रही है कि कुछ तो हुआ है। अपने भाई बहन को देख के हो जाता ना कि कुछ तो अलग चीज है। इसको डर हो रहा है कहीं पुलिस तो नहीं आ रही। बेटा, कूड़े वाला आया है। कैसे लाश की तरह गिर जाती है ये। यहाँ जलाल फूफा की तो कपड़े देके जा रहे हैं। सजा ही कम बाबा, है। ये आप क्या कर रहे हैं? जलालुद्दीन साहब मेरे कपड़ों के रंग याद कर रहे हैं ताकि आइंदा बताने में मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, इसी बहाने में वार्डरोब भी सेट हो जाएगी, है ना? ओफो अम्मी, एक तो आपने बाबा को इतनी सख्त सजा दे दी है, ऊपर होनी से भी चाहिए। जेलरों की तरह निगरानी भी कर रही हैं। मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया होता। अब सही बात है। नहीं समझा था जब मैं, तो दोबारा कर दिया होता। तुम्हें तो इल्म है बेगम, मैं ताबेदार शौहर हूँ, जरा सा हुक्म ही करारा कर दिया होता। ओके। अपनी ये शेरो शायरी अपनी उन बेचारियों के लिए संभाल रखे। फिलहाल जो काम किया है उस पर फोकस करें। एक सेकंड बाबा, आप आज ऑफिस भी नहीं गए? अगले चंद दिन जलालुद्दीन साहब दफ्तर नहीं जाएंगे। अभी कपड़ों के बाद मेरे सैंडल्स और मेरी ज्वेलरी भी सेट करनी है, उनके डिजाइन और रंग भी याद करने हैं ताकि बाद में मुश्किल ना हो। अच्छा, मैंने ना आप लोगों से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। प्लीज अभी इस सजा और जजा को छोड़ दें।
क्या बात है उमर? अम्मी, बाबा, मैंने माही से बात कर ली है और हम शादी के लिए तैयार हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप मामू जान और मामी से बात कर लें डेट की। जानी तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने बहू घर में आएगी तो जरा रौनक लग जाएगी। बहू के आने से पहले अपनी हरकतें सुधार लीजिए, वरना बहू के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। सही बात है। ऑफिस शर्ट अच्छी लग रही है ना। वो खुद भी अच्छा ही लग रहा है। सहम गई है, डर गई है। इसको बताएगा ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। हेलो सर तलहा, प्लीज मुझे बताएं आपने शारिक का पता किया? वो जिंदा है ना? वो जिंदा है। ओके। सुबह से उसके बारे में मालूम करने में लगा हुआ था। अभी भी पता चला कि वो मॉडर्न हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हुआ है। सर पे कुछ चोटें हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। गालिबन कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। ये फाउल था, ये फाउल था, ये फाउल था। Come on. वाह, ओके। यार तलहा ने कितने प्यारे तरीके से सारे सिचुएशन को संभाल लिया, हैंडल कर लिया। एंड उसके घर जाके मतलब ऐसे प्रिटेंड नहीं होने दिया कि कुछ हुआ है। सही बात है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसने किया। एंड जिस तरीके से जब वो जा रहा था ना, रोशी ने उसकी तरफ देखा, मतलब कि उसकी नजरों में ना ऐसा लग रहा था कि उसकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी है, कि वो पहले इसको बहुत गलत समझती थी। एंड उसने रियलाइज किया जब वो शीशे में देख रही थी एंड रियलाइज कर रही थी कि उसको लेकर आया, कि तला कैसे ने इसको समझाया था पहले ही कि किसी भी कंपनी के मेल एम्प्लॉय के साथ किसी के साथ भी नहीं जाना तुमको, एंड कोई लेट स्टे नहीं करना है, ऐसा समथिंग सब कुछ समझाया था। डायरेक्टली वे से भी समझाया था उसने, तला ने इसको। एंड इसने समझा नहीं था, इसने बात को इधर उधर कर दिया था। एंड जिस तरीके से वो उसको घर लेके आया, इसको टेंशन हो रही थी रोशी को कि वो शारिक जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि इसने देखा था कि उसके सिर पे जब इसने मारा था तो ब्लड आया था। एंड ये डर चुकी थी, तभी ये वहां से भागी थी। तो इसको अभी तक यही टेंशन थी। अब घर पे आई है ये, तब भी उसकी बहन ने उससे पूछा, उसको थोड़ा चेंज लगा उसके अंदर, बट उसने बताया नहीं, वो डरी हुई थी। और जब से ऐसे चेंज तो आना था, एक रोशी नाम की नटखट लड़की सारे में कूदती रहती है। सही बात है। एंड जैसे ही घर की रिंग बेल बजती है, वो भागती आती है, ऐसे से गिरती है उसके ऊपर। वो बड़ा ही अजीब सा है, लाश की तरह गिर जाती है उसके ऊपर, रेलिंग के ऊपर ये। एंड सो तब इसको लगता है कि पुलिस ना आ जाए घर पे कि यार कि उसका मर्डर हो गया समथिंग। वो तो तला ने पता कर लिया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, एंड सब सिचुएशन सही है। एंड लास्ट में ये क्या नाम है, तला अपने बच्चे के साथ, ये क्या नाम है इसका, मोहित के साथ खेल रहा होता है। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो रिएक्शन।